नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कैलेंडर के आप 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया एक काल्पनिक तिथियों के बारे में और एक में आपको हमने नॉर्मल सी डेट निकालना सिखाया है। उन 2 पार्टों को आप देख चुके होंगे और आप आगे क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। आगे क्लास में पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। जैसे कि आपको सेंचुरी डेट पूछी जाती है तो कैसे निकालते हैं, और आपसे कोई दिन होता तो वो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा रिमाइंडर 1 बचता है तो संडे होता है, रिमाइंडर 2 बचता था तो मंडे होता था। ऐसे अगर सेंचुरी बात करें, अगर रिमाइंडर 100 बचता था तो 4 उसका कोड हमने लिखा था। रिमाइंडर आपका 300 बचा था तो क्या बताया था हमने, कोड 0 बताया था। तो काल्पनिक तिथियाँ आपकी हो चुकी। आज जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे, उस टॉपिक का नाम है वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन। बात समझ आ गई? वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन। हम लोग यहाँ हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन। ठीक है, यानी कोई भी वर्ष है उसका हमको फर्स्ट डे और लास्ट डे ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर ज्ञात कर लेते हैं वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन। अभी तो हम वर्ष की बात कर रहे हैं, फिर इसमें आएगा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम। तो सबसे पहले हम लोग वर्ष की बात करते हैं। जैसे कोई वर्ष लेते हैं, हम बात करते हैं अभी सन 2023 चल रहा है, तो बताइए 1 जनवरी सन 2023 को कौन सा दिन था। सबसे पहले डेट की बात करते हैं हम लोग। 1 जनवरी सन 2023 को कौन सा दिन था, इस पे बात कर लेते हैं। अगर हम लोग 1 जनवरी सन 2023 की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, हमारे पास हमने आपको डेट का सारे मतलब फॉर्मूला लिखा रखा है। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। जनवरी का कोड कितना होता, हमने आपको 1 लिखाया और क्या लिखाया, 1 लिखाया 0 आपको। तो आप देखिए सबसे पहले जो अंतिम आपके 2 अंक दिए गए हैं, क्या इसमें 4 से भाग करने पर, क्या इसमें 4 से भाग करने में पूरी वैल्यू कटेगी, तो आपकी भैया नहीं कटेगी। तो यानी कोड इसका क्या आएगा, यानी नॉर्मल ईयर हुआ तो कोड क्या आएगा, 1 आएगा। बात में कोड क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ईयर कितने होंगे, तो आपके ईयर अंतिम के 2 अंक कहलाते हैं। अंतिम के 2 अंक आपके क्या कहलाएंगे, ईयर कहलाएंगे। अंतिम के 2 अंक में यदि हम 4 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 5 आ जाएगा। और क्या बच गया, अब 2000, जब 2000 में 400 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना बचेगा, 0, और 0 कोड कितना होता है, 6 होता है। डिवाइड करिए 7 से। जब 7 से डिवाइड करें तो देखिए डिवाइड करने पर क्या आएगा, आप कहेंगे 6 और 1 7 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 7 में 21 2 कैंसिल कर दिए, 5 2 7 कैंसिल, यानी क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया, 1। और एक दिन आपका क्या होता है, वो होता है संडे। क्या होता है, फर्स्ट डे आपका होता है संडे। हमको पता है किसी भी साधारण वर्ष का दिन जिस दिन से शुरू होता उसी दिन पे ख़त्म होता है। किसी भी साधारण वर्ष का दिन जिस दिन से शुरू होता उसी दिन पर ख़त्म होता है। अगर 1 जनवरी 2023 को संडे आया तो बच्चे हर हाल में 31 दिसंबर 2023 को भी संडे ही होना चाहिए। जा करके चेक कर लेते हैं हम लोग करेंगे यहाँ पर 31 दिसंबर सन 2023। ठीक है, ये इसलिए करा दिया ताकि ये कैलेंडर आपके पास अभी घर में रखा होगा, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या सही हम पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक, खुद ही देख सकते हो आप। जैसे देखते हैं 31, तो सबसे पहले डेट क्या आएगी, 31 आ जाएगी। दिसंबर कोड क्या होता है आपका, 6 हो गया। दिसंबर कोड 6 बताया आपको। ईयर क्या कहलाते हैं, अंतिम के 2 अंक, तो अंतिम के 2 अंक क्या आएंगे, 23 हो गया। ईयर आपका हो गया। अगर 23 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, वही देखिए 5 आ गया। और 2000 में जब हम 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, और 0 कोड क्या होता है, 6 डिवाइड बाई 7। करिएगा 7 से डिवाइड। जब 7 से डिवाइड कर रहे हो देखिए वैल्यू 7 3 1 7 चौक 28, कितना बच गया, तो आपके रिमाइंडर 3 बच गया। 7 3 21, रिमाइंडर कितना बच गया, तो आप कहेंगे 2 बच गया। आप देखेंगे 5 और 2 7 कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे हमारे पास कितना बचेगा, 6 3 9 से क्या आ गया कि आपके पास 2 बच गया। आप देखेंगे 6 2 8, 8 से क्या बच गया आपका, क्या 1 बच गया। हमारे पास 1 बजते ही पहला दिन आपको पता क्या होता है भाई, संडे होता है। तो क्या हमने यही बात आपको बताई थी कि सेंचुरी ईयर, किसी भी नॉर्मल वर्ष का, किसी भी नॉर्मल ईयर का जो दिन पहला होता वही अंतिम होता। क्या वही निकल के आया, आप देखा। अगर 1 जनवरी 2023 को संडे है तो 31 दिसंबर 2023 को भी क्या होगा, संडे। क्या आपके सामने निकल के आया बात,
बात समझ। ये होगी नॉर्मल की बात। तो हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा ज़रा कि साधारण वर्ष का, लिखते हैं ज़रा, साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। क्या बात समझ आई सबको? क्या लिखा आपने? किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन, प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है, मतलब जो दिन पहला होगा वही अंतिम होगा। ये तो बात समझाएगी। तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जरा इसी पे बेस, देखते हैं ज़रा ध्यान से। जैसे हमने यहाँ लिख दिया आपका सन 2024 आने वाला है, इसके बाद 1 जनवरी सन 24 अभी ले लेंगे, क्यों 24 आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। 24 आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। हम यहाँ लेंगे 1 जनवरी सन 2017, 1 जनवरी सन 2017, और यहाँ ले लेते हैं 31 दिसंबर सन 2017। तो हमने अभी आपको बताया जो यहाँ का दिन आएगा वही आपका यहाँ का भी दिन होगा, सेम डे होना चाहिए। करके जरा चेक कर लेते हैं कैसे सेम डे निकलेगा, चेक करते भाई। तो अगर हम लोग निकालेंगे 1 का तो 1 आ जाएगा। जनवरी का कोड कितना होता है आप सही होता है? नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 1 होता है, ठीक है। ईयर कितने हो गए? अंतिम के 2 अंक, 17 आपके ईयर हो गए। लीप ईयर की बात करेंगे तो 17 में 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो आपका लीप ईयर कितने हो गए? 4 हो गए। अब सेंचुरी ईयर की अगर हम बात करते हैं, 2000 बचा। जब 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 0, और 0 कोड क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। डिवाइड बाई 7 करिए, डिवाइड 7 से। जब डिवाइड 7 से करेंगे तो आप कहेंगे 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 दूनी 14 कितना बच गया? क्या 3 बच गया आपका, और 4 3 7 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो बच कितना गया? तो आप कहेंगे 1। अगर 1 बचा तो 1 मतलब क्या होता है? आप कहेंगे संडे होता है। 1 मतलब संडे, यानी कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन पड़ा हो? 1 जनवरी सन 2017 को दिन पड़ा होगा संडे। तो जब हम बात करते हैं 31 दिसंबर 2017 का भी दिन कौन सा आना चाहिए? संडे आना चाहिए। चेक करते हैं भाई। तो 31 दिसंबर का कोड आप सबको बता रखा हमने, कितना है? 6 है। दिसंबर कोड 6 है। अगर हम बात करते हैं ईयर की, ईयर अंतिम के 2 अंक कहलाते हैं। 17 आपका क्या हो गया? ईयर हो गया। लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 4, 4 चौको 16, और 2000 कोड अभी पीछे आपको लिखा है, कितना आ गया? 6, डिवाइड बाई 7। और हमारे हिसाब से 3 की क्लास में आपको सारे कोड याद हो गए होंगे बहुत अच्छे से, चाहे सेंचुरी ईयर पूछें या किसी मंथ का कोड हम आपसे पूछ रहे होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 दूनी 14, कितना बच गया? 3। क्या 4 और 3 7 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 7 3 21, 7 चौक 28, कितना बच गया? क्या 3 बच गया। आप देखेंगे 6 3 9 से क्या बच गया हमारे पास? 2 बच गया। 6 3 9 से क्या बच गया? 2। और 6 2 8 से क्या बच गया हमारे पास? तो आप कहेंगे 1। या एक दिन आपका हमने क्या लिखा? जब 1 बचे तो उसका मतलब क्या होता है? संडे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ चुकी सभी को? यानी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर ख़त्म होता है। साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर ख़त्म होता है। आपने देखा आपका ईयर कब चालू हुआ था? 1 जनवरी को चालू हुआ, और कब ख़त्म हो गया? यानी 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन बेटा आजकल ऐसे नहीं पूछे जाते कि आपसे 1 जनवरी देखे 31 से पूछेगा। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस पर हम बताते हैं थोड़े क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022। तो बताइए ये ईयर कब ख़त्म होगा? जैसे आपने देखा था 1 जनवरी शुरू हुआ था, ख़त्म कब हो गया? 31 दिसंबर, मतलब 1 जनवरी से आने से पहले। मान लो 1 जनवरी 2022 को ईयर शुरू हुआ, ख़त्म कब हुआ? 31 दिसंबर 2022। तो यानी स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी से ही। तो यानी हमारा ये 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है, तो ख़त्म कब हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया ये ख़त्म होगा 31 मार्च। अब भैया देखिए 22 में तो ख़त्म नहीं होगा, पूरा 1 साल जाना है। तो 1 साल होने में कितना समय लगेगा? 2023। जैसे मान लो आपकी नौकरी लग जाए, और आपकी ज्वाइनिंग हुई है 1 अप्रैल को, आपकी ज्वाइनिंग हुई 1 अप्रैल को, तो आपको 1 साल कब पूरा हो जाएगा? यानी 1 अप्रैल से 1 दिन पहले, ठीक है। या मान लो आप किसी कोचिंग पढ़ने जाते हो, आपका जो मंथ है वो 5 तारीख से स्टार्ट होता है। किसी महीने 5 तारीख आपने ली, तो बताइए 5 तारीख को अगर आपने फ़ीस जमा की तो अगली फ़ीस कब जमा करोगे? यानी अगली 5 को। यानी महीना पूरा कब हो गया? 4 तारीख को। 5 से शुरू हुआ, ख़त्म कब हो गया? 4 को। अगला महीना स्टार्ट हो गया 5 तारीख से। तो वैसे हमारे पास भी है, यानी 1 अप्रैल 2022 से हमने कहीं ज्वाइन किया, या 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ कैलेंडर, या आप अपने से बर्थडे मनाते हैं। एक एग्जाम्पल तौर जैसे बर्थडे, तो बताइए मान लो आपका जो बर्थडे है वो 28 मार्च
28 मार्च को रहता है हर साल 28 मार्च, ईयर तो मान लो कोई होएगा आपका 28 मार्च। तो अगला बर्थडे कब मनाएंगे? अगले 28 मार्च को। तो यानी आप पूरे कब हो गए? 27 तारीख को पूरे हो चुके, 28 से आपका नया साल शुरू हो गया। मतलब आप मान लो अगर इन केस मान लो आप ये मान लो कि अगर आप 24 साल लेते हैं तो अगले 28 तारीख कितने साल हो जाओगे? 25 साल हो जाओगे। तो बस वही चीज़ निकालनी, यानी कि ईयर जो है वो आपका एक दिन पहले ख़त्म हो जाता है, एक दिन पहले। देखते हैं तो अगर 1 अप्रैल 2022 जो दिन था 100% 31 मार्च 2023 को भी वही दिन आएगा। चेक करके देख लीजिए ज़रा। एक लिखा अप्रैल का कोड कितना होता? तो आप कहेंगे जो अप्रैल का कोड होता है एप्पल कैसा होता है? गोल होता है, 0 हो गया। ईयर कितने हो गए? 22 हो गए। लीप ईयर कितना पड़ेगा? 22 में 4 से भाग करें, 4 पंचे 20। और 2000 कोड आप सबको याद है 6 हो गया। डिवाइड बाई 7। जब यहाँ डिवाइड हमने 7 से करिए आप देखेंगे 6 और 1 7 कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे 7 3 21, क्या बच गया? 5 और 1 6। छठा दिन जो होता है क्या होता है? फ्राइडे होता है। क्या होता है? फ्राइडे। यानी हमें ये पता चल गया है कि 1 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था? फ्राइडे। तो जाहिर सी बात है 100% 31 मार्च 2023 को भी क्या आएगा? फ्राइडे। लिखिए यहाँ पे ज़रा। तो लिखा हमने 31, क्या लिख दिया यहाँ पर? 31 31 मार्च 31। मार्च का कोड कितना होता? आप सभी बता। मार्च का कोड 4 हो गया। ईयर कितने हो गए? 23 हो गए। 23 में जब भाग करेंगे 4 पंचे 20, 5 हो गया आपका। और ये कितना आ गया? 6 आ गया। 2000 कोड क्या हो गया? 6 हो गया। डिवाइड बाई 7 करिए। 7 से डिवाइड। जब हमने 7 से यहाँ पर डिवाइड किया तो आप देखेंगे 7 से डिवाइड हो गया तो 7 3 21, कितना हो गया? 2, 5 और 2 7 कैंसिल। 7 जोड़े कैंसिल करने होते हैं। 7 चौक 28, 3 बच गया। 4 3 7 कैंसिल, कितना बच गया? 6 बच गया। क्या छठा दिन हमारे पास फ्राइडे होगा? क्या अब बात आपको समझ आ चुकी? क्या कोई समस्या यहाँ पर है? कोई भी दिन आप लीजिए, जैसे हम आपसे यहाँ से बोल देते हैं, ध्यान सुनिएगा कि यहाँ लिखा है 24 जनवरी 2014। मान लो 24 जनवरी 2014 से 24 जनवरी 2014 का आपका बर्थडे है, तो अगला बर्थडे कब होगा? अगला बर्थडे होगा 24 जनवरी को ही। लेकिन हमें ये साल ख़त्म कब हो जाएगा? आप पूरे कब हो जाओगे? तो आप कहोगे 23 जनवरी 2015। 23 जनवरी 2015, ध्यान रखिएगा। 23 जनवरी 2015। बात समझ में आ गई? यानी 24 जनवरी 2014 को ईयर शुरू हुआ और कब ख़त्म हो जाएगा? 23 जनवरी 2015 को ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है। तो और हम बात कर लेते हैं यहीं पर जरा। जैसे हमने बोला यहाँ लिखा है 20 मार्च 2013। कोई ईयर 20 मार्च से 2013 शुरू हुआ तो बताइए कब ख़त्म होगा? तो आप कहीं भैया कब ख़त्म होगा? ये ख़त्म होगा 19 मार्च 2014। कब ख़त्म हो जाएगा? 19 मार्च 2014। ये आपने हर जगह लिखा होगा। एक वित्तीय वर्ष कैसे होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल, मान लो 1 अप्रैल 2023 से कोई ईयर शुरू हुआ, 2022 से कोई ईयर शुरू हुआ, तो ये कब ख़त्म होगा? तो आप कहेंगे ये 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो जाएगा। क्या लाइसेंस ऐसे बनता है? आपने देखा होगा। क्या लाइसेंस यही बनते हैं हमारे पास? यही लाइसेंस बनाने का तरीका है जहाँ कहीं भी बनेगा। अगर मान लो आपने देखा कि हमारे पास 1 अप्रैल 2022 से कोई ईयर शुरू हुआ तो कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो जाएगा। बात समझ आई? तो एक सिंपल सी बात कहने की थी कि साधारण वर्ष जिन से शुरू होता है उसी दिन पे ख़त्म होता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या है, ऐसे लैंग्वेज पूछ दिए जाते हैं कि बताइए एक नॉर्मल वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? तो आप बता सकते हैं जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। बात समझ आ गई? अब हम बात कर लेते हैं लीप ईयर की। किसकी बात करते हैं? लीप ईयर की। देखिए ध्यान से, वो तो हो गया नॉर्मल। हम बात करते हैं लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर का क्वेश्चन एक लिखते हैं जरा हम लोग। जैसे हमने लिखा 1 जनवरी सन 2024। आपके पास कैलेंडर मिल जाएगा। अभी आप चेक करो तो आपको कैलेंडर मिल जाएगा मोबाइल पर, कौन सा दिन था। ठीक है, कौन सा दिन होगा। और हमें पता करना है 31 दिसंबर सन 2024। हम पहले इसके बारे में बता देते हैं ताकि आपको याद रहे कि लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होगा, लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होगा उसके अगले दिन पे ख़त्म होगा। जैसे मान लो कि हमने मान लो निकाला 1 जनवरी 2024 को सोमवार आ गया, तो 31 दिसंबर 2024 दिन कौन सा होगा? तो आप कहीं एक दिन आगे यानी कि मंगलवार में ख़त्म होगा। तो जब चेक करते हैं जो दिन यहाँ आएगा उससे एक दिन आगे आना चाहिए, एक दिन आगे आना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो हम लोग लिखेंगे 31 जनवरी का कोड अब क्या होगा? तो 2024 कैसा ईयर है? 2024 एक लीप ईयर है। 4 से 24 पूरा कैंसिल हो रहा है। तो जनवरी का कोड क्या आएगा? तो आप कहेंगे भैया 0 हो जाएगा। ठीक है,
ईयर कितने हो गए, तो आप कहेंगे 24 हो गए। लीप ईयर कितने हो गए, 4 छंग 24 हो गया। और 2000 कोड भी क्या होगा, 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7। जब डिवाइड हमने 7 से कर दिया तो अब यहाँ देखेंगे आप, 7 3 21, 7 चौक 28, कितना बच गया, क्या 3 बच गया हमारे पास। 7 3 21, कितना बच गया, क्या 3 बच गया हमारे पास। फिर देखेंगे 6 और 3 9 से कितना बच गया, क्या 2 बच गया। और 6 2 8 से कितना बचा, 1, 3 1 4। चौथा दिन जो मेरे पास होता है वो कौन सा होता है, बुधवार। क्या बात सुन रहे, अगर ये बुधवार का दिन है तो जाहिर सी बात यहाँ क्या आएगा, ये आपका दिन बृहस्पतिवार आएगा। कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे आएगा। चेक करते हैं क्या आएगा भाई। तो आप लिखेंगे 31। दिसंबर कोड कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 होता है। ईयर कितने हो गए, तो आप कहेंगे 24 हो गए। जब 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, लीप ईयर। तो कितने आएंगे, 4 छंग 24, 6 आ जाएगा। और हो गया 2000। 2000 में जब 400 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 0 0 कोड कितना होता है, 6 डिवाइड बाई 7। करिए 7 से डिवाइड। 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। सेस्पल कितना है, 3 आ गया। 7 3 21, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। आप देखेंगे 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो बचा कितना, क्या हम लोग 2 बचा सकते हैं। यहाँ देखेंगे 6 2 8 से कितना बच गया, क्या 1 बच गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ देखेंगे हम लोग भाई, अब मेरे पास कितना बच गया, 6 और 1 7, कितना आ गया, 6 और 1 7। क्या सारी चीज़ सही लिखी, 31 लिखा था हमने, ठीक है। दिसंबर कोड 6 हो गया। ईयर आपके 24 हो गए, 4 छंग 24 हो गया। और यहाँ कितना आ गया, यहाँ भी आपका 6 आ गया। तो चेक कर लेंगे, 7 चौक 28, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए 7 3 21, 3 आ चुका हमारे पास। और ये कितना हो गया, 6 3 आ गया, 7 3 21। जरा इसका एक बार करेक्शन फिर से कर लीजिए। 7 चौक 28, 3 आ चुका है। यहाँ देखिए 7 3 21, 3 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और कुछ कटा, नहीं कटा। यानी अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्या 6 3 9 से 2 काट दो तो 2 बच गया। 6 3 9 हो गया तो कितना बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया। 6 2 8 से 1 बच गया। 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, क्या यहाँ से 3 बच रहा है, यहाँ से कितना बचा, 3। इसके एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेना बेटा, जरा देखेंगे ध्यान से। 7 चौक 28, रिमाइंडर 3 बच गया। जनवरी कोड क्या हो गया, 0 हो गया, बहुत अच्छा। 7 3 21, 3 बच गया, ठीक है, हमारे पास 3 बच गया। इसके बाद देखेंगे, अब हमारे पास ये 3 बच चुका है, तो 6 3 9, 9 से कितना बच गया, 2 बच गया। 6 2 8 से कितना, 1 3 1 4। सारी चीज़ें सही हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लिए, रीचेक। आप देखेंगे 31, इनको अगर ऐड करिए जरा ध्यान से। 31 24 और 6 से कितना हो गया, क्या 12 हो गया। 4 2 6 और 1 7 हो गया, हासिल लग गया, सॉरी कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 6, 67। क्या 67 में 4 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर 3 बचेगा, क्या रिमाइंडर 3, सॉरी 16 चौको 64, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 ही बचना चाहिए। देखिए 6 कम 16 चौको 64, कितना बचा है, 3। यहाँ पे कुछ देखिए मिस्टेक हुई कहीं पे काटने में। देखिए 4 2 6 1 7, 3 2 5 और 1 6। जब 4 से डिवाइड के 4 1 कम 4 2, 4 छंग 24, कितना बच गया, 3। यहाँ एक बार चेक कर लो आप जरा। 7 चौक 28, 3 बच गया। 7 3 21, 3 बच गया हमारे पास, ठीक है। और 6 3 9 से कितना बच गया, 2 बच गया। 6 2 8 से 1 बच गया, तो 3 1 4, 3 1 4। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। देखिए इसमें हमने जब जोड़ा तो कितना है, 67। तो 67 के हिसाब से जो मेरे पास दिन आएगा वो देखिए क्या आएगा, कितना है जोड़ने पर, 67 जो हम लोग, अच्छा सॉरी 7 से डिवाइड करना होता है बेटा, 7 से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान, 7 8 56, 7 धन 7, देखिए 7 8 56, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे। 67 को जो अब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 नेम 63, कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, 4 ही बचेगा, सही था। तो 4 बचते हमारा क्या रहा, बुधवार आ रहा, क्या रहा, बुधवार, यानी सही था, सही लिखा था। जब इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये 31 लिखा, दिसंबर कोड कितना होता है, 6 हो गया। ईयर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है हमारे पास, ठीक है। ये 24 आ गया, ठीक है। ये करेंगे 6 6 12, 6 3 18, जब इनको जोड़ लो तो 8 4 12 12 1 13, हासिल लग गया 1। 3 2 5 6 1 7, 73 आ गया, कितना है 73। जब 73 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बच रहा है, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना, ये दिन कौन सा आ गया, ये दिन आ गया ट्यूसडे आपका, कौन सा आ गया, ट्यूसडे, ये दिन आपका हो गया ट्यूसडे। तो 1 जनवरी 2024, 31 दिसंबर 2024, बेटा एक दिन आगे आना चाहिए था। साधारण लीप ईयर जिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पे ख़त्म होता है, लीप ईयर जिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पे ख़त्म होता है। इसको ज़रा रीचेक करेंगे बेटा, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रहा मुझे,
1 जनवरी 2024, 31 दिसंबर 2024। ओ सॉरी, मिस्टेक क्या हुई बेटा, यहाँ पे लिखना था हमको 1 जनवरी और यहाँ क्या हो गया 31 लिख गया। क्या लिख दिया 31। इसको हम दोबारा कर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान से देखिए ज़रा, इसको लिखना है, वो सही है, इसको लिखना है। आप जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ कितना 1 जनवरी था, यहाँ कितना था बेटा 1 था, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने 31 लिख दिया। कितना लिख दिया 31 लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, फिर देखिए जनवरी का कोड अभी आपको बताया क्या हो गया, लीप ईयर है तो 0 कोड यूज होगा। 24 आपके क्या हो जाएंगे, ईयर हो जाएंगे। लीप ईयर कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ भी कितना आएगा 6 डिवाइड बाई 7 करके देखिए ध्यान से। क्या करेंगे तो आप कहेंगे 6 और 1 7 कैंसिल, 7 3 21 कितना बच गया 3, और 6 3 9 से कितना बच गया, क्या 2 बच गया। और 2 बचते ही आपका दूसरा दिन कौन सा आएगा, क्या मंडे आएगा। जो बात हमने पहले बताई थी क्या वही बात हुई। हमने आपसे बताया था कि लीप वर्ष अधिवर्ष जिस दिन से शुरू होगा उसके अगले दिन पे ख़त्म होगा। देखिए 1 जनवरी 2024 को था मंडे, तो 31 दिसंबर 2024 को क्या आया ट्यूसडे, क्या एक दिन बाद ही ख़त्म होगा। क्या बात सबको समझ आई। एक और हम ऐसा ले लेते ज़रा करके देखते हैं क्या ऐसी बात बनेगी। जैसे हमने लिया 1 जनवरी 2016 या 2020 ले लो, पास की डेट अभी 2020 वाली ले लो, 1 जनवरी 2020 इसका दिन निकाल लेते हैं। और यहाँ एक और निकाल लीजिए 31 दिसंबर 2020। तो हमने अभी क्या लिखा है कि लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होगा उसके अगले दिन पर ख़त्म होगा। देखते जरा क्या बात बनती है। तो आप कहेंगे 1 का तो 1 लिखिए, जनवरी का कोड क्या होगा 2020 कैसा है लीप ईयर, तो जनवरी कोड क्या होगा 0, ईयर कितने हो जाएंगे 20, लीप ईयर कितना आएगा 4 पंचे 20 5 आ जाएगा, और 2000 कोड क्या आएगा 6 डिवाइड बाई 7 करिए ज़रा ध्यान से। तो आप कहेंगे 6 और 1 7 कैंसिल, कितना हो गया 6 और 1 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 कितना बच गया 6 बच गया, 6 5 11। जब 11 को 7 से डिवाइड करोगे, 11 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारे पास 4, और चौथा दिन हमारे पास क्या हो रहा होगा, क्या बुधवार हो रहा होगा। क्या बात सुने, चौथा दिन कौन सा हो रहा है बुधवार हो रहा होगा। तो अगर यहाँ बुधवार आया तो यहाँ क्या आएगा बृहस्पति, वेडनेसडे आ गया तो यहाँ क्या आएगा थर्सडे ही आपका आना चाहिए। देखिए ध्यान से लिखेंगे 31 दिसंबर का कोड 6, ईयर कितने हो गए 20 हो गए, लीप ईयर कितने हो जाएंगे बच्चा, तो लीप ईयर यहाँ कितने आएंगे आप कहेंगे 4 पंचे 20, और इसेंशियल कोड कितना हो गया क्या 6 हो गया। डिवाइड कर दीजिए 7 से, जब 7 से डिवाइड कर रहोगे तो आप देखेंगे 7 चौक 28 कितना बच गया 3 बच गया। यहाँ देखेंगे हमारे पास 7 दूनी 14 कितना बच गया, क्या 6 बच गया। आप देखेंगे 6 3 9 से कितना हो गया भाई 6 3 9, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 बचेगा, और 6 2 8 से कितना आएगा 1 बचेगा, 6 और 1 7 कैंसिल, क्या बच गया 5, और 5वां जो दिन होगा आपका क्या हो जाएगा, क्या थर्सडे ही हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ चुकी है। देखिए एक दिन बाद ही ख़त्म हो रहा, एक दिन बाद ही ख़त्म हुआ। तो सबसे पहले से अगर आपको नहीं ये चीज़ काटनी आ रही तो आप क्या करें जोड़ कर लीजिए। देखिए जोड़ बता देते हैं, 31 में आप 20 जोड़िए 51, 51 में आप 6 जोड़िए 57, 57 में 5 जोड़िए 62, और 62 में 6 जोड़िए कितना आएगा 68, 68 में जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 ने 63, तो कितना बचेगा रिमाइंडर बचेगा 5, और 5वां दिन क्या थर्सडे होता है आपका। यहाँ देख लीजिए 20 5 25, 25 6 31 और 1 32। जब 32 में आप 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28 कितना बच गया रिमाइंडर क्या 4, और चौथा दिन आपका बुधवार ही होता है। तो ये तरीका आपको अपनाना, आप इसको जोड़ करना चाहते हैं या मतलब यहीं पर 7 का डिवाइड करके चले जाएंगे आगे। तो आपको अपने हिसाब समझना आप करना कैसे चाहते हैं। मेरे हिसाब से अगर बच्चे आप इसको डिवाइड भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो जोड़ने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप जोड़कर भी कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या लिखना है, इसमें भी लिखा है कि लीप वर्ष, यहाँ लिख देते हैं एक नोट पॉइंट, ध्यान से लिखिए नोट पॉइंट लिखिएगा। नोट पॉइंट क्या लिखना है ध्यान देखिएगा, नोट पॉइंट हमें लिखना है, नोट पॉइंट डाल लिखिएगा लीप वर्ष क्या लिखना है, लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है, जिस दिन से शुरू होता है, लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पर, उसके अगले दिन पर समाप्त होता है। क्या होता है भाई समाप्त होता है। क्या मेरी बात समझ आई।
लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पर समाप्त होता है। क्या ये बात आप सबको समझ में आ चुकी है? क्लियर हुआ? तो हमने क्या था, नॉर्मल वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसके उसी दिन पर समाप्त होता है, और अधिवर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पर समाप्त होता है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और इसी में ले लेते हैं भाई, देखते हैं ज़रा क्वेश्चन करके फटाफट। देखिए जैसे अभी तो हमने 1 जनवरी से, अगर 1 जनवरी ना हो तब क्या होगा, 1 जनवरी ना हो तब क्या होगा, ठीक है। वैसे आपसे इतना ज़्यादा हाई पूछा नहीं जाएगा, आप इतना ध्यान रखिएगा इतना क्या होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बन सकता है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। अब आप हेडिंग डालिएगा, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन, सेंचुरी ईयर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। क्या होता है? सेंचुरी ईयर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या होते हैं भाई? तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, ध्यान से। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट डे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे हम लोग फर्स्ट डे, और यहाँ लिखेंगे लास्ट डे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे लास्ट डे। तो लास्ट डे लिख लेते हैं भाई ध्यान से। ये फर्स्ट डे हो गया आपके। तो फर्स्ट डे कौन कौन से होते हैं और लास्ट डे कौन कौन से होते हैं, इनको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डे की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए फर्स्ट डे क्या होते हैं, आपको क्या लिखना है यहाँ पर? मंडे लिख लेना है। क्या लिखना? मंडे लिख लेना, ठीक है। मंडे हमने यहाँ लिखा, और मंडे को हमने क्या लिखा? मंडे को हमने यहाँ लिख लिया। क्या लिख लिया? मंडे हो गया। यहाँ का मंडे बाद क्या लिखना? मंडे वाला लिखेगा ट्यूसडे, और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ मंडे ट्यूसडे, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपका आ जाएगा वेडनेसडे। क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आएगा वेडनेसडे। अभी हम बता दें कैसे आपको याद करना। यहाँ आएगा वेडनेसडे, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा थर्सडे। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा फ्राइडे, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा सैटरडे। तो आपका यहाँ पे दिन कौन सा आएगा? यहाँ दिन आएगा संडे। कौन सा आएगा? संडे, ठीक है। तो क्या लिखा है हमने? शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन, ठीक है। जैसे शताब्दी वर्ष सेंचुरी पूछा जाएगा, शताब्दी वर्ष का फर्स्ट डे एवं लास्ट डे कौन सा होता है? तो फर्स्ट डे हमने क्या लिखा है आपको? फर्स्ट डे आपको ये लिखा दिया मंडे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, और लास्ट डे आपको क्या लिखा है? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और संडे। तो हमने लिखा है मंडे दोनों में कैसा है? कॉमन है। तो इनको कैसे याद करना है? इनको वेज और नॉन वेज से आप क्या करिएगा? याद कर लीजिए। क्या था हमने? इनको वेज और नॉन वेज से। जैसे आप सभी लोग देखेंगे ये दिन कौन से हैं? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये कौन से दिन है? भगवान के दिन है। और ये कौन से दिन है? यहाँ पर नॉन वेज और वेज से याद कर लीजिए। यानी ये सारे दिन वेजिटेरियन है, और ये सारे दिन कैसे हैं? ये नॉन वेज वाले दिन है। कौन से? नॉन वेज, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लीजिए। जैसे माइंड में आता है कि भगवान मंडे का दिन, जैसे कि हम लोग मार्च 15 की बात करें तो लोग, कुछ लोग मंडे मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं। लेकिन जैसे ट्यूसडे बात आती है तो क्या भगवान जी की पूजा करने थे, यानी आज मंगलवार है, थर्सडे को तो मनाते हैं, शनिवार तो मनाते हैं बालाजी की पूजा करनी। यानी आपको ऐसे याद रखना कि अगर फर्स्ट डे की हम लोग बात करते हैं तो भगवान उस दिन याद कर लीजिए। क्या? भगवान उस दिन। जैसे आपसे पूछे बताइए किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? ट्यूसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, सैटरडे। यानी इस दिन हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं। बात समझ में आ गई। और इसी की बात अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट डे की, तो लास्ट डे में क्या आता है? वेडनेसडे फ्राइडे संडे। यानी जैसे संडे आता है इंतजार करते हैं लोग, है ना, इंतजार करते हैं। आप सभी लोग समझ सकते हैं वेडनेसडे में क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। लेकिन मंडे क्या कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते, इसलिए मंडे क्या किया? कॉमन किया गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जरा नॉर्मल से लिख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा शताब्दी वर्ष हो सकता है? निम्न में से शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? देखते हैं जरा 4 ऑप्शन लिख देते हैं इसके, ध्यान रखिएगा। पहला जो ऑप्शन लिखा हमने यहाँ पर लिख दिया आपका शुक्रवार, यानी फ्राइडे, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन में दिया आपका शनिवार, चलो शनिवार लिख देते हैं, शनिवार, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमने जो क्या लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिख दिया रविवार। आपका क्या लिख दिया? रविवार, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन यहाँ लिखा है वो मैंने लिख दिया बुधवार। क्या लिख दिया? बुधवार, ठीक है, ये लिख दिया बुधवार। आपसे पूछा गया बताइए निम्न में से शताब्दी वर्ष का क्या पूछा गया? प्रथम दिन
प्रथम दिन यहाँ पर, ठीक है। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा, ठीक है, ये पूछा गया। तो प्रथम दिन में अभी देखो मेरे ऊपर क्या लिखा है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। क्या शुक्रवार हो सकता है? तो शुक्रवार कहाँ जा रहा है बेटा, लास्ट दिन में। क्या शनिवार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यानी शनिवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। रविवार लास्ट दिन में, बुधवार लास्ट दिन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सैटरडे आपका क्या हो जाएगा आंसर इसका। निम्न में से शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? तो हमने बताया था जैसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार या बुधवार। तो आपने देखा था कौन सा दिन हो सकता है, शनिवार हमारा हो सकता है। चलिए इसी में हम जरा आगे चेक कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन और इसी में क्वेश्चन लेते हैं। जैसा मैं बताया, निम्न में से वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है? चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन देते हैं जरा हम आपको। पहला ऑप्शन, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यहाँ तीसरा और यहाँ पर चौथा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, हमने क्या बोला, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, यहाँ लिखा मंडे और यहाँ लिख दिया ट्यूसडे। बात समझ आ गई। यहाँ क्या लिखा हमने, यहाँ आप लिख दिया आपका संडे और यहाँ लिख दिया ट्यूसडे। क्या हो गया, ट्यूसडे आ गया। यहाँ लिखा हमने आपका फ्राइडे और यहाँ क्या लिख लिया, संडे लिख दिया, फ्राइडे संडे। और यहाँ क्या लिख दिया, सैटरडे लिख दिया और क्या लिख दिया, मंडे लिख दिया। ये आपका मंडे हो गया। हमने सब निम्न में से वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, क्या पूछा गया, अंतिम दिन आपसे पूछा गया। ध्यान से क्या पूछा गया, अंतिम दिन आपसे पूछा गया। तो आप देखिए यहाँ क्या आ गया, मंडे ट्यूसडे। तो मंडे आपका प्रथम में भी होता और अंतिम में भी जाता, लेकिन ट्यूसडे कहाँ जाता है, ट्यूसडे तो प्रथम दिन में जाता। तो क्या ये होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। यहाँ बात करते हैं संडे और ट्यूसडे की। संडे तो आपका अंतिम में जाता है, लेकिन ट्यूसडे कहाँ गया, प्रथम में आ गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर बात करते हैं फ्राइडे और संडे की। तो आप देखेंगे फ्राइडे भी अंतिम होता है और संडे भी अंतिम होगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर आएगा संडे और फ्राइडे। बात समझ आ गया। और संडे और मंडे, सॉरी सैटरडे और मंडे, सैटरडे आपका कहाँ जाता है, फर्स्ट में, और मंडे भी आपका फर्स्ट में होता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसे निकाले जा सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए भाई, अगर हम बात करते हैं यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि साधारण वर्ष कितने साल बाद रिपीट होता है, या लीप वर्ष कितने साल बाद रिपीट होता है, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज़रा लिखते हैं इसमें हम कि वर्ष, हेडिंग डालते हैं, आप लिखते हैं कि कौन सा वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर कि 1 जनवरी 2003 का दिन निकालिए, कि 1 जनवरी 2003 का दिन कौन सा है। तो निकालते हैं ज़रा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, एक का तो 1 लिखेंगे, जनवरी का कोड क्या होगा, तो आप देखेंगे जनवरी कैसा है, नॉर्मल ईयर है, 2003 कैसा नॉर्मल ईयर है, तो जनवरी कोड क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ईयर कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 3 आएंगे। क्या 3 में 4 से भाग जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं जाएगा, तो भागफल क्या आएगा, 0 आएगा, यानी भागफल क्या, यानी लीप ईयर कैसे हो गए, 0 हो गया। अब बच गया 2000, जब 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 डिवाइड बाई 7, मतलब 400 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 0, और 0 कोड क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको काट के। आप कहेंगे 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, 3 1 4, यानी 4 अगर हमारे पास बच गया है तो चौथा दिन आपका कौन सा होता है, बुधवार होता है। क्या होगा, बुधवार। तो हम लिखे 1 जनवरी 2023 को दिन कौन, 2003 का दिन कौन सा आया, बुधवार आया। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014। जरा इसके डेट निकाल देखते हैं। तो आप लिखेंगे 1 का 1, जनवरी कोड क्या होगा, वो भी 1 होगा, क्योंकि 14 कैसा है, नॉर्मल ईयर है। 14 आपके ईयर हो जाएंगे। जब 14 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 और 12 कितना आएगा, 3, और यहाँ कितना आएगा, 6 डिवाइड बाई 7। फिर से करिए, जब डिवाइड हमने किया तो आप कहेंगे 6 और 1 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 कैंसिल, 3 1 4, और चौथा दिन आपका कौन सा हो गया, क्या बुधवार ही हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी वेडनेसडे और यहाँ पर भी वेडनेसडे आया। एक और चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ज़रा यहीं पे एक सवाल ले लेते हैं, बात कर लेते हैं ज़रा यहीं पर। देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि 25 मार्च 2019, 25 मार्च या 25 मार्च 2002 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, 25 मार्च 2002, और यहाँ लिख लेंगे 25 मार्च
2013, क्या लिखा 2013। तो क्या इनकी डेट निकाल देखते हैं। तो आप लिखेंगे 25, मार्च का कोड क्या हो गया 4 हो गया, ईयर कितने हो गए 2 हो गए, क्या लीप ईयर पड़ेगा तो आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। और यहाँ कोड कितना आएगा 6 डिवाइड बाई 7। तो आप देखेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 में 21 कितना बच गया 4 बच गया। आप देखेंगे 4 4 8 कितना बच गया 1, क्या 7 बना 1, और ये 6 से 1 7 कैंसिल कितना बच गया 2। अब दूसरा दिन आपका कौन सा होता है तो आप कहेंगे दूसरा दिन सर होता है मंडे। क्या होता है दूसरा दिन होता है मंडे। क्या बात समझ में आ गई। तो जरा हम इसको यहाँ चेक कर लेते हैं। आप लिखेंगे 25, मार्च का कोड क्या होगा 4 हो जाएगा, ईयर कितने हो जाएंगे 13 आ जाएंगे, लीप ईयर कितना बनेगा तो 4 3 12 कितना बनेगा 3, और यहाँ कोड कितना आएगा 6 डिवाइड बाई 7। क्या ये हम लोग कर पाएंगे। जब यहाँ डिवाइड सेंस कर दे अब डिवाइड करिए 7 3 21 4 बच गया, 4 और 3 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 यानी 7 1 कम 7 6 बच गया, 6 6 12 12 4 16। जब 16 में 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14 कितना बच गया 2 बच गया। अगर 2 बच गया तो दूसरा दिन कौन सा हो गया, क्या फिर से मंडे निकल के आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई आप सबको, बात क्लियर हुई। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी मंडे मेरे पास निकल गया था, क्या निकल गया था यहाँ भी मंडे निकल गया था, और यहाँ भी क्या हो गया वहाँ भी मंडे, यहाँ वेडनेसडे वहाँ भी वेडनेसडे। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही, वहाँ भी वेडनेसडे आ गया। देखिए ध्यान से। तो आप देख रहे हैं साधारण वर्ष कितने वर्ष का रिपीट होता है। आप देख रहे हैं 2003 से हो गया 2014, कितना वर्ष रिपीट गया, यानी कि 11 वर्ष के बाद। कितने वर्ष बाद 11 वर्ष के बाद साधारण वर्ष रिपीट होता है। आप देख रहे हैं 2002 से हो गया 2013, तो कितना हो गया यहाँ भी क्या हो गया 11 वर्ष बाद। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिसाब से कि अगर पूछा जाए बताइए कोई भी साधारण वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। ठीक है, साधारण वर्ष 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है, लेकिन कुछ साधारण वर्ष आपके 6 वर्ष के बाद भी रिपीट होते हैं। कुछ साधारण वर्ष आपके 6 वर्ष के बाद भी रिपीट होते हैं। कौन से साधारण वर्ष, वे साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। वे साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। जरा चेक करते हैं। जैसे मैं लिखा 1 जनवरी 2005 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 जनवरी 2000 क्या लिख लेंगे 11 लिख लेंगे 2011। जरा इनका डेट निकालते हैं, ध्यान से देखिए। तो आप कहेंगे 1 का तो 1 लिख लीजिए, जनवरी कोड क्या आएगा 1 आएगा। अब तक कोड आपको याद हो चुके होंगे। ईयर कितना हो गया तो आप कहेंगे 5 हो गया। लीप ईयर कितने पड़ेंगे तो आप कहेंगे 1 पड़ेगा। और सेंचुरी कोड कितना आएगा तो आप कहेंगे 6 डिवाइड बाई 7। तो आप देखेंगे 6 और 1 7 कैंसिल, 5 6 और 7 कैंसिल, क्या 0। अब जब 0 बचा तो 0 मतलब मेरे पास क्या होगा 0 मतलब होगा सैटरडे। क्या आएगा सैटरडे। कई बात समझ में आ गई। 0 मतलब सैटरडे। जब यहाँ चेक करते हैं 1 का तो आप 1 लिखेंगे, ध्यान रखिए भाई 1 का तो आप 1 लिखेंगे। जनवरी कोड क्या आएगा 1 आएगा। ईयर कितने हो गए 11 हो गए। 4 दूनी 8, 2 आपके लीपर हो गए, और यहाँ पे आ गया 6 डिवाइड बाई 7। आप देखेंगे यहाँ पर 6 और 1 7 कैंसिल, ठीक है। 11 1 12 12 2 14, क्या वैल्यू कैंसिल, पूरी वैल्यू कैंसिल। तो यहाँ भी कौन सा आ गया क्या सैटरडे आ गया। यानी हमको यहाँ भी पता चल गया कि आपने देखा 2005 का कैलेंडर कब रिपीट हो गया 2011। एक और एग्जांपल लेते हैं जरा यहीं पर। जैसे क्वेश्चन हमको दिया जाए, यहाँ लिख लिया हमने 25 अगस्त 2009, 25 अगस्त 2009। तो यहाँ क्या लिखेंगे 25 अगस्त 2015, क्या लिख लिया 2015। क्या चेक करते हैं क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो आप देखेंगे 25 अगस्त का कोड सभी को पता है कितना होता है 3 होता है। ईयर कितने हो गए तो आप कहेंगे 9 हो गया। जब 9 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और 2000 में 6 से 400 से भाग करेंगे क्या आएगा 0, और 0 कोड क्या आएगा 6 डिवाइड करिए 7 से। तो आप कहेंगे 7 3 21, 7 3 21 कितना बच गया तो 4 बच गया हमारे पास। 7 3 21 कितना बच गया तो आप कहेंगे 4 बच चुका। क्लियर हुआ। 4 और 3 7 कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे 7 1 कम 7 कितना बच गया 2, 6 2 8 से 1 बच गया, 2 1 3। अब तीसरा दिन जो हमारे पास होता है क्या होता है उसको बोलते हैं ट्यूसडे। क्या बोलते हैं तीसरे दिन को बोला जाता है मंगलवार। क्या बात समझ में आ गई। जब यहाँ चेक करते हैं 25 अगस्त तो 25 लिखेंगे। अगस्त का कोड कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। ईयर कितने हो गए तो आप कहेंगे 15 हो गया। 15 जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 कितना आएगा तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 आ चुका होगा, ठीक है। और 2000 कोड क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 7। अब जब हम 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देखिएगा 7 से डिवाइड करिए 7 3 21, ये 4 बच चुका है।
7 दूनी 14, 1 बच गया। आप कहेंगे देखिए यहाँ से 7 दूनी 14 कितना बच गया, 1 बच गया यहाँ पर। आप देखेंगे 4 और 3 7 कैंसिल, 6 और 1 7 कैंसिल, क्या यहाँ भी 3 बच गया। अगर 3 बच गया तो तीसरा दिन आपका कौन सा होता है, ट्यूसडे होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ भी ट्यूसडे आ रहा और यहाँ भी ट्यूसडे आ गया। तो हमने आपको क्या लिखा है, कुछ साधारण वर्ष आपके 6 साल बाद रिपीट होते हैं और कुछ साधारण वर्ष आपके 11 साल बाद रिपीट होते हैं। ये कैसे पता चले कौन से 6 साल बाद और कौन से 11 साल बाद? तो वे साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वे रिपीट होते हैं 6 वर्ष बाद। देखिए 2005 जो है, 2005 से पहले क्या पढ़ा होगा? तो आप कहेंगे 2005 से पहले सर 2004 पढ़ा होगा। क्या लीप ईयर के तुरंत बाद का कैलेंडर है? 2004 कैसा है, लीप ईयर। तो लीप ईयर के तुरंत बाद कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट हुआ? तो आपका आंसर होगा 6 वर्ष के बाद क्या हुआ, रिपीट हो गया। बात समझ में आ गई? यहाँ देखिएगा ये ईयर कैसा है, 2008 दे रखा है। 2008 कैसा है, लीप ईयर है। और लीप ईयर के तुरंत बाद कौन सा है, 2009। और 2009 वाला कैलेंडर आपका कब रिपीट हो रहा है? तो आप कहेंगे 2015 में भी कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद रिपीट हो रहा है। क्या बात सबको समझ में आ गई? यानी कि लीप ईयर के तुरंत बाद का कैलेंडर, लीप ईयर के तुरंत बाद का कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2008 कैसा है, लीप ईयर है। 2004 कैसा है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर के तुरंत बाद के कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, ले लेते हैं इसको। तो क्या कॉपी में लिखना होगा, साधारण वर्ष के कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट होते हैं। साधारण वर्ष के कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ साधारण वर्ष के कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होते हैं। कौन से कैलेंडर? वे कैलेंडर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वे कैलेंडर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। अब देखिए यहाँ पर लीप ईयर कैलेंडर, अधिवर्षीय कैलेंडर कब रिपीट होते हैं? 28 साल बाद। जब चेक करते हैं 28 ईयर बाद, जैसे लिया 1 जनवरी सन 2004। 2004 में अगर हम जोड़ेंगे 28 कितना आएगा, 32 आएगा। तो यहाँ निकालना होगा 1 जनवरी 2032 कितना आएगा, 1 जनवरी 2032 लिख लिया हमने यहाँ पर। जरा इनको चेक करते हैं भाई। तो आप कहेंगे 1 का तो 1 लिखेंगे, जनवरी कोड कितना होता है, 1 होता है। लेकिन जनवरी कोड आपका कैसा होता है, 0 भी होता है। अब आपको चेक करना ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। 2004 कैसा है, तो आप कहेंगे लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो यहाँ पे क्या आएगा, कोड 0 आएगा। कैसा आएगा, 0 आएगा। 4 कैसा है, 4 आपके ईयर हो गए। लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 1 पड़ेगा। 4 1 4, 2000 कोड 6 डिवाइड बाई 7। तो आप देखेंगे 6 और 1 7 कैंसिल हो गया। ध्यान देखिए भाई, 6 और 1 7 कैंसिल हो गया। 4 1 5, 5 अगर बच गया है तो 5वां दिन कौन सा होता है? तो 5वां दिन होता है आपका थर्सडे। कौन सा दिन होता है, 5वां दिन आपका होता है थर्सडे। तो जब चेक करते हैं हम लोग, क्या 1 जनवरी 2032 को थर्सडे आएगा? चेक कर लीजिए भाई। तो 1 लिखा, जनवरी कैसा होगा, कोड 0 जाए क्योंकि 32 कैसा है, लीप ईयर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 32 आपके ईयर हो गए। 32 में जब 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, 32 में 4 से, तो 4 अट्ठे 32 8 और 2000 कोड क्या हो गया, 6 डिवाइड बाई 7। देखिए यहाँ पर 6 और 1 7 कैंसिल, 7 चौक 28 कितना बच गया 4 और 7 1 कम 7 कितना बच गया 1, 4 1 5। क्या 5वां दिन हमारे पास थर्सडे ही आ चुका है? बताइए भाई, क्या 5वां दिन हमारे पास थर्सडे ही आ चुका है? यहाँ भी थर्सडे और वहाँ भी थर्सडे आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहीं पर। देखिए ध्यान से भाई जरा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ लिया 28 अगस्त 1924, 28 अगस्त 1924 यहाँ भी लेते हैं 28 अगस्त। अब 24 में ज़रा आप 28 साल जोड़िए तो 8 4 12, देखिए 24 में अगर 28 साल आप जोड़ेंगे 8 4 12 2 2 4 1 5 क्या आएगा 52 आ जाएगा। यानी 28 अगस्त 1952। इनके दिन कैसे होने चाहिए, इनके दिन समान होने चाहिए। क्या होना चाहिए, इनका दिन आपका समान होना चाहिए। जरा चेक करके देखते हैं भाई क्या समान होगा। आप देखेंगे 28, तो 28 अगस्त का कोड कितना होता है, आप सबको पता 3 होता है। ईयर कितने हो गए 24 हो गए। 24 जब 4 से भाग करेंगे लीप ईयर कितना पड़ेगा 6 पड़ेगा। और 1900 का कोड क्या, 1900 में 400 डिवाइड करेंगे 300 रिमाइंडर, और 300 कोड क्या लिखाया था 0 लिखाया था डिवाइड बाई 7। तो आप देखेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 क्या हो गया 0 रिमाइंडर हो गया। 7 3 21 3 बच गया। क्या हमारे पास देखेंगे 3 3 6 6 बाद देखिए 3 3 6 3, देखिए या ऐसे कर लो 6 3 9 से क्या आ गया, क्या 2 बचे हमारे पास। ठीक है, 6 3 9 और 9 में 7 से 2, तो 3 2 5।
क्या 5वां दिन हमारे पास थर्सडे ही पड़ रहा होगा? 5वां दिन हमारे पास थर्सडे पड़ रहा है। तो अगर थर्सडे यहाँ पर आया है तो थर्सडे हमारा कहाँ बनेगा? थर्सडे हमारे पास यहाँ भी बनना चाहिए। ध्यान देखिए, थर्सडे हमारे पास यहाँ भी बनना चाहिए। तो आप लिखेंगे 28 अगस्त का कोड कितना हो गया? 3 हो गया। 52 आपके क्या हो गए? ईयर हो गया। लीप ईयर कितना पड़ेगा? 13 चौको 52, 13 पड़ेगा। और 1900 का कोड क्या होगा? 0। आप सबको लिखा चुके पीछे, देखिए 1900 का कोड क्या हो गया? 0 डिवाइड बाई 7। जब 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 चौक 28, क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ देखिए 7 एकम 7 कितना आ गया? 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, 7 सत्ते 49 कितना बच गया? 3, और 6 3 9 से कितना बच गया? 2, तो 3 और 2 कितना आ गया? 5। क्या 5वां दिन थर्सडे ही होगा? बताओ, क्या ये बात सबको समझाई? तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो लीप ईयर है वो कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? तो आप कहेंगे 28 ईयर बाद, 28 वर्ष के बाद। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए भाई, लीप ईयर कितने वर्ष का रिपीट हुआ? तो लीप ईयर 28 ईयर के बाद। क्या ये बात सबको समझाई? यानी कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है, कुछ नॉर्मल वर्ष के कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ लीप ईयर, अब क्या है, लीप ईयर के कैलेंडर कब रिपीट होते हैं? 28 साल बाद रिपीट होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपकी हैं, कहीं कहीं ये ट्रिक काम नहीं करती है, कहीं कहीं ये ट्रिक काम नहीं करती। कहाँ नहीं काम करेगी? ये ट्रिक काम बच्चे नहीं करेगी। कहाँ पर? जब शताब्दी वर्ष बीच में आ जाएगा, जब शताब्दी वर्ष बीच में। एक हम चेक करके दिखाए थे, जब शताब्दी वर्ष बीच में अगर आता है तो कैसे बनेगा। जैसे हमने एक ले लिया 1 जनवरी सन 1994, क्या लिखा? 1 जनवरी सन 1994। ठीक है, अगर 1 जनवरी सन 1994 आ गया तो ये कैलेंडर, या यहाँ पर लिखते हैं 97, क्या लिख लेते हैं? 97, 1 जनवरी सन 1997। तो आपके हिसाब से कैलेंडर कब रिपीट होना चाहिए? जैसे हमने लिखा भाई, लीप ईयर के तुरंत बाद कैलेंडर कब रिपीट होता है? 6 साल बाद। तो 97 में अगर हम लोग 6 साल जोड़ेंगे, देखिए 97 से पहले क्या होगा? 96 लीप है, तो लीप ईयर के तुरंत बाद कैलेंडर 6 साल बाद। तो 1997 में अगर आप 6 साल जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, हाथ से लग गया 1, 9 1 10, हाथ से लग गया 9 1 10, क्या 2003 आएगा? यानी हमारे पास ये कैलेंडर 1 जनवरी 2003 को रिपीट होना चाहिए था। देखते भाई कैसे, अगर रिपीट होना चाहिए तो कैसे रिपीट होगा, ज़रा चेक करते हैं क्या हमारे पास आएगा आंसर। तो देखते हैं मिलाकर, आप लिखेंगे 1 जनवरी का कोड कितना आएगा? 97 कैसा है? नॉर्मल ईयर है, तो 1 आएगा। 97 आपके क्या हो जाएंगे? ईयर, और 24 को 96, 24 आपके लीप ईयर, और 1900 का कोड क्या हो गया? 0 डिवाइड बाई 7। जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 21, कितना बच गया? 3 बच गया। यहाँ देखेंगे 13 7 91, 6 बच गया, 6 और 1 7, 3 1 4। तो चौथा दिन हमारे पास कौन सा आएगा? बुधवार। अगर यहाँ बुधवार आया है तो आपका वहाँ पर भी बुधवार आना चाहिए। क्या ऐसा होगा? देखते हैं भाई ज़रा। तो आप कहेंगे 1 जनवरी कोड क्या आएगा? 1 आएगा। ईयर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और लीप ईयर कितना पड़ेगा? 0। और सेंचुरी यानी 2000 कोड क्या आएगा? 6 डिवाइड बाई 7। जब यहाँ हम लोग देखेंगे तो कितना आ रहा है भाई? आपका 1 6 1 7 कैंसिल, 3 और 1 4, कितना आ गया? यहाँ भी आपका 4 आ चुका। क्या आ गया? 4। तो ये क्या आ गया? आपका बुधवार आ गया। क्या आ गया? बुधवार आपका यहाँ भी आ। क्या देखिए, जो पीछे बढ़ाया था 1 जनवरी 1997 को कौन सा दिन है? 1 जनवरी। आप ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी कोड कैसा हो गया? 1 हो गया। जनवरी कोड 1 हो गया। 97 आपके क्या हो गया? ईयर, और 24 आपके क्या हो गया? लीप ईयर। 97 जब 24 से 4 से डिवाइड करेंगे, 24 को 96, ठीक है, तो 24 आ गया। 1900 आपका क्या हो गया? 1900 जब 400 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा रिमाइंडर? 300, और 300 कोड क्या होता है? 0। आपने सबको डिवाइड करके देखा ध्यान से, 7 3 21, कितना बच गया? 3 बच गया है। यहाँ डिवाइड करके 13 7 91, कितना? 6 6 और 1 7, 3 1 4 आ गया। तो चौथा दिन कौन सा होता? बुधवार होता। ऐसे हम जब बात करेंगे 1 जनवरी कोड आपका क्या आएगा? 1, क्योंकि जनवरी कैसा है? नॉर्मल ईयर है। कैसा है? नॉर्मल ईयर। 2003 हमने लिया, 3 का 3 आ गया। क्या यहाँ पे लीप ईयर पड़ेंगे? तो आप कहेंगे भाई 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या भाग फल आएगा? तो आप कहेंगे नहीं आएगा। कोड क्या होगा? 0। और 2000 कोड क्या होता है? 6 हो जाता है। ठीक है, 0 कोड क्या होता है? 6 डिवाइड बाई 7, 6 और 1 7 में से 3 1 4, तो यहाँ भी क्या आ गया? बुधवार। आप देख रहे हैं इससे पहले क्या पड़ा? 1996। क्या लीप ईयर था? लीप ईयर के तुरंत बाद कैलेंडर कब रिपीट हो गया? 6 साल बाद रिपीट हो गया। क्या बात समझ आ गई सबको? कितने साल बाद रिपीट हो गया? 6 साल बाद रिपीट हो गया। तो बच्चों, आज की क्लास में अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी क्वेश्चन होंगे, मतलब कुछ जो प्रश्न आएंगे वो जन्मदिन पर आधारित प्रश्न होंगे और शब्दावली पर आधारित क्वेश्चन होने वाले होंगे। तो